हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के हमारी दुनिया के चैप्टर 1 हमारा सौरमंडल। इसमें हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, सूर्य, तारों, ग्रहों और अलग अलग पिंडों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड जो होता है वो लाखों अरबों आकाशगंगाओं का समूह होता है और आकाशगंगा लाखों अरबों सौरमंडल का समूह होता है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड को अगर देखें तो ब्रह्मांड सबसे विशालतम संरचना है। इसमें कई तारों के समूह होते हैं, लाखों अरबों तारों के समूह होते हैं। ये सब तारे अगर हम लें तो ये सब मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और इन्हें ही हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी गैलेक्सी। तो कई सारे गैलेक्सी जो होते हैं उनसे मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बनता है। गैलेक्सी को ही मंदाकिनी भी कहते हैं। ये है गैलेक्सी गैलेक्सी, ये सभी गैलेक्सी है, ये सभी गैलेक्सी है। तो ब्रह्मांड लाखों अरबों तारों के समूह या गैलेक्सी या जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं उसके समूहों को कहते हैं। इनमें कई तारे होते हैं। हर एक गैलेक्सी में जो होते हैं वो अरबों तारे होते हैं या अनुमानता होता है, या जैसे हम कह सकते हैं अनुमान लगाए हुए संख्याएँ होती हैं। तो ब्रह्मांड को हम कहते हैं कि ये जो है अरबों आकाश गंगाओं का समूह, इसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब हम हर आकाशगंगा या गैलेक्सी में तारों को देखें तो ये अरबों तारों हैं। अब हम आकाशगंगा को देखें तो आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा ये हमारा नाम है। ये हम आसमान में जो देखें तो जिन तारों को हम देख पाते हैं, जिन तारों के समूह को, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं क्योंकि झिलमिलाते हुए गंगा नदी की तरह दिखती है। या इसका हम दूसरा नाम दूध मेखला भी देते हैं, दूध मेखला या तो मिल्की वे, ये आकाशगंगा का अन्य नाम है। और वहीं अगर हम देखें तो इसे मंदाकिनी या गैलेक्सी भी कहा जाता है। और ये है हर एक गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी या हम आसमान में देखें तो जिन तारों के समूहों को, जो तारे हमें दिखाई देते हैं, उस खास गैलेक्सी को या उन खास तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। और ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं और उन्हीं आकाशगंगाओं में एक जो है वो हमारा सूर्य है। तो आकाशगंगा को हम जान गए। अब सौरमंडल को जानते हैं। हर एक इसमें जो तारे हैं वो सूर्य है, क्योंकि तारा और सूर्य एक ही होता है। हम अपने वाले तारे या बोलें कि जिसके चारों बगल हमारी पृथ्वी परिभ्रमण करती है, घूमती है, उस तारे को हम नाम दिए हैं सूर्य। हमारे तारे जो जिस तारे के चारों बगल हम परिमंडल करते हैं, हम घूमते हैं, उसे हम सूर्य कहते हैं। तो हमारा तारा ही सूर्य है। तो हम फिर से मंदाकिनी को समझते हैं, तो फिर हम सौरमंडल को जानेंगे। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड यह सबसे विशालतम संरचना है। इससे अगर हम छोटा लें तो आकाशगंगा, और आकाशगंगा जो है वो कई सारे सौरमंडलों से बने रहते हैं, या कहें कि ग्रहों उपग्रहों से बने होते हैं। तो सबसे विशाल संरचना ब्रह्मांड होती है। ब्रह्मांड में कई सारे आकाशगंगा होती है, या जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा को ही गैलेक्सी कहा जाता है। वहीं आकाशगंगा में कई सारे सौरमंडल होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, उसको जानते हैं। मंदाकिनी को इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। और हमारी गैलेक्सी या हम अगर आसमान में देखें तो जिन तारों के समूहों को हम देख पाते हैं, उन तारों के समूहों को हम नाम दिए हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्योंकि ये झिलमिलाते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं बहती नदी की तरह। और या तो हम इसका दूसरा नाम दूध मेखला या मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। तो ये रही मंदाकिनी गैलेक्सी। अब हर एक मंदाकिनी गैलेक्सी में देखें या हम अपने आसमान में देखें तो कई तारे दिखते हैं। तारे जो कि खुद उसमें प्रकाश होते हैं। उसी में से एक तारे जो है जिसे हम सूर्य कहते हैं, जिसके चारों बगल जो है हमारी पृथ्वी जो है वो क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो इसीलिए ये हमारे सबसे नज़दीक के तारे हैं सूर्य, जो हमें प्रकाश देते हैं और ऊर्जा देने का काम करता है। इसीलिए हम उसको तारे ना कहकर सूर्य कहते हैं। अब हम जानते हैं सूर्य के कुछ गुणों के बारे में। तो सूर्य की बात करें तो सौरमंडल, तो हमने जाना कि सौरमंडल जो है
सबसे पहले सौर मंडल की परिभाषा को लेते हैं। सौर मंडल सूर्य और सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाने वाले ग्रहों या बोलें ग्रहों या उल्कापिंडों या क्षुद्र ग्रहों आदि के समूह। सौर मंडल कहें तो सूर्य और सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों, उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों आदि सभी को मिलाकर के हम सौर मंडल कहते हैं। या हम बात करें कि जैसे कि हमने जाना ब्रह्मांड में कई गैलेक्सी होती है और उन्हीं गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी हमारी है जिसका नाम हम आकाशगंगा देते हैं। उसमें से कई तारे हैं और उसमें से हम अपने तारे सबसे नज़दीक के तारे को सूर्य कहते हैं और सबसे नज़दीक के तारे सूर्य का ही चक्कर जितने ग्रह या उपग्रह लगाते हैं उसे ही हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल को समझने के बाद हम सूर्य के कुछ गुणों को देखते हैं। सूर्य जो है वो हमारा सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य को लें हमारा सबसे नज़दीक का तारा, उसे ही हम सूर्य कहते हैं। यह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का एक पुंज होता है। या हम बोलें कि ये जो होता है यह एक प्रकार के आग का एक गोला है और ये हमें क्या करता है, प्रकाश और ऊर्जा देने का काम करता है। वहीं हम अगर इसके प्रकाश की बात करें तो इसके प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगता है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो ये है सूर्य से कुछ जुड़ी हुई बातें। अब हम सूर्य को जानते हुए देखते हैं कि यदि सूर्य भी एक तारा है तो तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो तारे जो है, तारे और सूर्य में बनावट की दृष्टि से देखें तो हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। वो काफ़ी छोटे और सूर्य काफ़ी बड़े दिखते हैं। तो इसके कारण है, सौर मंडल में देखें तो सूर्य और हम जो है पृथ्वी उसके चक्कर लगाते हैं तो ये तारा जो है ये काफ़ी नज़दीक है, ये तो इसीलिए ये हमें बड़े दिखते हैं। दूसरे जो सूर्य या तारे हैं वो काफ़ी दूर है जिस कारण के हमें वो काफ़ी छोटे होते हैं। दूरी के कारण, अधिक दूरी के कारण तारे जो है वो छोटे दिखते हैं। उसमें से कई तारों की बात करें तो कई तारे सूर्य से बड़े भी हैं लेकिन वो काफ़ी दूर है, इसीलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सबसे नज़दीक, सूर्य जो सबसे नज़दीक का हमारा तारा है, उसके बाद अगर सबसे नज़दीक के तारे को लें तो उसके प्रकाश को, उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग जाता है। सबसे नज़दीक अगर हम बात करें, सबसे नज़दीक के तारों की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में, इसी से हम उसकी दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए वो तारे जो है वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तारा और सूर्य जो है वो एक ही चीज़ है, लेकिन हम ये है हमारा अपना या हमारे सबसे नज़दीक का तारा, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। या जिस तारे के चारों बगल परिभ्रमण हम करते हैं, हमारी पृथ्वी चारों बगल चक्कर लगाती है, उसी तारे को हम सूर्य कहते हैं। तो ये हुआ हमारे सूर्य से परिचय और तारों से परिचय। अब हम ग्रहों से परिचय होते हैं कि हमारे सौर मंडल में वैसे तो गैलेक्सी में कई सारे सौर मंडल हैं, लेकिन हम अपने सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे जो कि सूर्य और सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों को दर्शाता है। तो हम जानते हैं हमारे ग्रहों के बारे में। ग्रहों से परिचय, ये अगर हमारे सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाने वाले हम 8 ग्रहों को जानेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
सबसे पहला जो हमारे सौरमंडल में जो ग्रह है जो सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाते हैं वो कुल 8 ग्रह है। उसमें से सबसे पहला ग्रह जो है वो है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर है हमारा सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, फिर हमारा शनि, फिर हमारा अरुण और वरुण। अब इन ग्रहों के बारे में कुछ जानते हैं। अगर हम बुध की बात करें तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह होता है। तो बुध क्या है, सबसे छोटा और सूर्य से सबसे नज़दीक, ये बुध की विशेषता है। वहीं अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो बुध के बाद दूसरे स्थान पे, सूर्य से सबसे नज़दीक में दूसरे स्थान पे आता है। शुक्र की बात करें, ये जो है परिभ्रमण जो करता है शुक्र, या बोलें कि पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो अन्य ग्रहों, शुक्र और अरुण जो है ये अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में, ये पूरब से पश्चिम विपरीत परिभ्रमण लगाता है, या हम कहें कि पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है, जबकि अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। तो ये शुक्र, और वही शुक्र और हमारी पृथ्वी की काफ़ी बनावट जो है वो उसके घूर्णन गति को ले लें या फिर हम उनके आकार को ले लें तो वो काफ़ी समानता है दोनों में, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। शुक्र को बहन भी बोला जाता है, ये शुक्र की विशेषता। अब पृथ्वी को लें तो ये हमारा अपना ग्रह है, हमारा ग्रह जहाँ की जीवन देखा गया है, यहाँ जीवन पाया जाता है, या हम बोलें कि यहाँ पर जयमंडल है जहाँ जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों उपलब्ध है, तीनों मंडल जो है यहाँ पर उपस्थित है और इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। मंगल की बात करें, पृथ्वी को और जानेंगे हम अगले हमारे ग्रह में। मंगल जो है वो लाल रंग होने के कारण मंगल लाल दिखता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह बोला जाता है। वहीं अगर हम बृहस्पति की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्रह होता है और पित्त ग्रह भी बोला जाता है इसे, क्योंकि यह पीला रंग का होता है। और वहीं शनि की बात करें तो शनि के चारों बगल जो है एक छल्ले हमें दिखाई देते हैं, जो कि गैसों और पत्थरों या टूटे फूटे पत्थरों के टुकड़े जो होते हैं काफ़ी गति से उनका चक्कर लगाते हैं, जो कि एक रिंग की तरह दिखता है, या जिसे हम कहें छल्ला या रिंग वाला ग्रह होता है। इसका घनत्व भी काफ़ी कम होता है, जिसके कारण कि इसे अगर जल में डाला जाए तो ये शनि ग्रह जो है वो तैरने लगेगा। वहीं अरुण की बात करें तो ये शुक्र की तरह ही उल्टे गति में अन्य ग्रहों के दिशा के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है, या आप बोलें कि सूर्य का चक्कर लगाता है, परिभ्रमण करता है। वरुण की बात करें तो सूर्य के या हमारे सौरमंडल के सबसे दूर का ग्रह है। तो ये कुछ हम ग्रहों के मुख्य बातों को या उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारियों के लिए। अब हम जानते हैं पृथ्वी या हमारे अपने ग्रह के बारे में, जहाँ पर हम वास करते हैं, हमारा ग्रह पृथ्वी। अब हम सौरमंडल के अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी जो है वो हमारा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। तो हमारे ग्रह पृथ्वी की बात करें तो ये सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। अगर ये सूर्य है तो पृथ्वी क्या है, उसका चक्कर लगाती है, ये है हमारी पृथ्वी। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के 71% भाग पे जल बना है या जल ही जल है, जो महासागर, समुद्र आदि कई रूपों में है। वहीं पर अगर हम 29% भाग की बात करें तो ये स्थल है या ज़मीन, जो फिर से अलग अलग रूपों में स्थल वाले या ज़मीन वाले भाग को देखें तो कहीं पर मैदान में भाग है, तो कहीं पठार या कहीं पर्वत वाले क्षेत्र है। तो 71% भाग जल के कारण ही यह ग्रह जो है वो नीला रंग दिखाई देता है, नीले रंग के परावर्तन के कारण, इसीलिए इसे नीला रंग जो है वो ग्रह का नीला दिखता है और इसीलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। हमारी ये पृथ्वी से परिचय, ये एकमात्र सौरमंडल में ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, क्योंकि यहाँ पर जलमंडल और स्थल मंडल के स्थल और वायुमंडल से वायु तीनों उपस्थित है, जो कि एक जैव मंडल को संभव बनाती है या जो जीवन को संभव बनाती है, जल, स्थल और वायु। अब हम उपग्रह के बारे में जानते हैं। उपग्रह जो होता है, जैसे कि हमने जाना
कि सारे जो ग्रह होते हैं, उपग्रह अब देखना है, सारे जो ग्रह होते हैं वो ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य का। अब वहीं उपग्रह जो है वो चक्कर लगाता है, उपग्रह चक्कर लगाता है ग्रह का। अगर हम ये सूर्य लें और अन्य ग्रहों को ना लेकर सिर्फ पृथ्वी को लें, तो पृथ्वी के चारों बगल जो चक्कर लगाएगा, तो उन चक्कर लगाने वाले पिंड या गोले को हम उपग्रह कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों बगल जो चक्कर लगाने वाले पिंड है, उस उपग्रह को हम चांद कहते हैं। इसी तरह अन्य जो हमारे सौरमंडल के अन्य जो ग्रह हैं, उनके भी अलग अलग उपग्रह है जो उनके चक्कर लगाते हैं। तो उनको देखते हैं। सूर्य, अगर हम बुध की बात करें, बुध, फिर है हमारा शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर है हमारा बृहस्पति, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। फिर आता है हमारा शनि, छल्ले वाला या रिंग वाला ग्रह। फिर हमारा आता है अरुण और वरुण। अगर हम बात करें उपग्रहों की, तो उपग्रह जो है अपने अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। बुध की बात करें तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करें, शुक्र के पास भी उपग्रह नहीं है। उपग्रहों की हम बात कर रहे हैं जो कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। वहीं पृथ्वी की बात करें, हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, उसका चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है और उसे हम बोलते हैं चाँद या चंद्रमा या मून। तो हमारे अपने उपग्रह जो है वो एक ही मात्र है जो पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाता है, उसे हम चंद्रमा या चाँद कहते हैं। मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह है और इसका नाम फिबोस और डिमोस दिया गया है। वहीं अगर बृहस्पति की बात करें तो लगभग इसके पास 53 उपग्रह हैं। वहीं शनि की बात करें तो इसके पास भी लगभग 53 उपग्रह है जो कि उसका चक्कर लगाता है। वरुण के पास बात करें तो ये 23 उपग्रह है जो इसका चक्कर लगाते हैं। वरुण के पास लगभग 17 उपग्रह है जो इसका चक्कर लगाते हैं। तो ये कुछ उपग्रहों की लगभग अनुमानित एक संख्या है जो कि उसका चक्कर लगाते हैं। अब हम अपने उपग्रह चंद्रमा की बात करते हैं। तो हम अपने प्राकृतिक सैटेलाइट या उपग्रह चंद्रमा को देखें तो वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये एकमात्र उपग्रह है जो कि ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। इसकी धरातल की बात करें या ज़मीन, तो वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ वाला, या जैसे कहें कि ये समतल नहीं है। कहीं विशाल गड्ढे दिख जाते हैं, कहीं विशाल गड्ढे, तो कहीं जो ऊंचे जो है पर्वत मिल जाते हैं। तो ये उसकी धरातल या ज़मीन की बात हुई। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी का जो चक्कर है वो लगभग 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और उतने ही समय में घूर्णन भी करता है, या बोलें कि चंद्रमा एक अपने अक्ष पे घूमता भी है। और चंद्रमा की बात करें तो इसके पास कोई प्रकाश नहीं होता। ये जो हमें दिखाई देते हैं या चमकते हुए प्रकाश नुमा जो दिखता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, या बोलें कि ये हमें जो देता है रोशनी, वो सूर्य की रोशनी को लेकर परावर्तित करके रोशनी हम तक पहुंचाता है चंद्रमा, या हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये हम अपने उपग्रह चंद्रमा को जाने। अब हम देखते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा में स्थिर एक चमकता हुआ तारा होता है।
अगर ध्रुव तारा की अन्य बात करें तो ध्रुव तारा हमेशा ही उत्तर दिशा में होता है। तो पुराने समय में जब दिशा सूचक यंत्र का निर्माण नहीं हुआ था या हम जो उसकी खोज नहीं हुई थी, तो उस समय नाविक जो होते थे समुद्र या अन्य जो नाविक या जो राही होते थे, वो रात में इसी तारे को देखकर दिशा का पता लगाते थे। तो ये है ध्रुव तारा जो स्थिर रहता है, चमकता हुआ तारा है, जो हमेशा ही हमें रात में उत्तर दिशा में दिखाई देता है और ये स्थिर अवस्था में रहता है। ध्रुव तारे से को बारे में जानते हुए अब हम उल्का पिंडों को जानते हैं। तो उल्का पिंड जो है उसे हम उल्का पिंड को हम टूटते तारे भी कहते हैं, टूटते तारे भी कहते हैं। और टूटते तारे के क्यों? क्योंकि ये जो उल्का पिंड है ये टूटे फूटे ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों आदि कई, या हम बोलें कि पिंडों के टुकड़े होते हैं, टुकड़े होते हैं। अगर किसी पिंडों या हम बोलें कि किसी भी टूटे फूटे पत्थर जो होते हैं वो पृथ्वी की ओर आती हुई अगर आती है, तो वो किसी घर्षण, वो आपस में घर्षण के कारण या वायुमंडलीय घर्षण के कारण, या जिसे हम कहें घिसाव के कारण उसमें आग लग जाता है, जिससे कि वो गिरते हुए लगता है कि कोई तारा जो है वो टूट कर गिर रहा है। तो इसीलिए हम उसे टूटते तारे कहते हैं। तो ये घर्षण, ये आपसी पत्थरों के घर्षण या घिसाव के कारण इसमें आग लग जाती है और इसीलिए हमें ये टूटते तारे की तरह दिखते हैं और इसे ही हम उल्का पिंड कहते हैं। तो ये उल्का पिंड के बारे में जाना। अब हम सप्तऋषि को कुछ एक अलग एक तारों के एक खास समूहों को जानते हैं, जिसे हम सप्तऋषि के रूप में जानते हैं, नाम से जानते हैं। सप्तऋषि जो होता है वो, अगर हम सप्तऋषि की बात करें, सप्तऋषि ये 7 तारों का एक खास समूह होता है, इसे ही हम सप्तऋषि कहते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से। और भारतीय ग्रंथ में देखें तो इसे अलग अलग 7 ऋषियों के नामों से जाना गया है। इन तारों को 7 अलग अलग ऋषियों का नाम दिया गया है, इसीलिए इसे सप्तऋषि कहा गया है। वहीं यूनानी ग्रंथ में अलग नाम इन्हें दिया गया है। अगर हम भारतीय ग्रंथ में अगर पहले वाले को देखें तो इसे ऋषि के नाम से जाना गया, दूसरे को पुला, तीसरे को पुलत्स्य, फिर अत्रि, फिर वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि के नाम से। मरीचि ये जो है 7 ऋषियों के नाम है। 7 ऋषियों के नाम उन 7 तारों को दिए गए हैं, इसीलिए इसे सप्तऋषि बोला गया। और वहीं यूनानी ग्रंथ में अगर हम इसे नाम लें तो वो दिया गया है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और वशिष्ठ को एपिसिलॉन और अंगिरा को एटा और मरीचि को जेटा। तो इस तरह से हम सप्तऋषि के 7 तारों के समूहों को देखते हैं, जिसमें से पहले को ऋतु, पुला, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि अलग अलग हमारे भारतीय ग्रंथों में अलग अलग ऋषियों के नामों से संबोधित किया गया। वहीं यूनानी ग्रंथों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन, एटा, जेटा अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने हमारे दुनिया के चैप्टर 1 हमारे सौरमंडल में ब्रह्मांड जो कई सारे गैलेक्सी से मिलकर बना होता है, फिर हमारे अपने गैलेक्सी जिसे हम दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं, क्योंकि ये झिलमिलाते हुए नदी की तरह दिखता है हमें, या तो हम उसे मिल्की वे भी कहते हैं। सौरमंडल सूर्य और सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाने वाले ग्रहों या पिंडों को मिलाकर के हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य जो हमारे अपने तारे हैं सबसे नज़दीक उसे सूर्य कहते हैं, जो हमें ऊर्जा और प्रकाश देने का काम करता है। तारे जो है वो काफ़ी दूर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर होते हैं। ग्रहों की बात करें तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। पहले एक यम की बात करें, यम या प्लूटो, तो उसे
2006 में क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो वो ग्रहों के क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच भ्रमण करने वाले टूटे फूटे पत्थरों के टुकड़े कह सकते हैं, उसे ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और उसमें से उपग्रह को जाना, हमारी पृथ्वी जिसे नीला ग्रह कहते हैं, उपग्रह हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसे चंद्रमा कहा जाता है। अन्य बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह उसका नहीं है जो उसका चक्कर लगाते हो। पृथ्वी के बाद मंगल की बात करें उसके दो है, फिमोस और डिमोस। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हमारा उपग्रह है। ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में अवस्थित रहता है। उल्का पिंड की बात करें तो टूटे फूटे पत्थरों या पिंडों के टुकड़े होते हैं जो हमारी पृथ्वी के आने के क्रम में अगर वो टूट करके हमारी पृथ्वी तक आती है तो ऐसे में उसके घर्षण या घिसा के कारण उसमें आग लग जाती है, जिसके कारण कि वो टूटते हुए हमें तारे दिखाई देते हैं। इसीलिए उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा भी बोला जाता है। सप्तऋषि की बात करें तो इन 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि कहते हैं। तो इस तरह हमारे सौरमंडल में हमने अलग अलग पिंडों की कुछ मुख्य बातों को जाना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।